हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिक्स चैप्टर थे, यानी उसका यूज़ हमारे पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। तो आज से हम प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स इंटरमीडिएट, जिसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर हमारा जो आवेश है यानी चार्ज है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्थित रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो चलेगा फिरेगा नहीं। तो जब आवेश एक पर्टिकुलर स्थान पर स्थिर रहता है तो वो किस तरह से अपने प्रभाव को चारों तरफ छोड़ता है, तो इसी की स्टडी हम इस पूरी यूनिट में करने वाले हैं। तो हमारा इस यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इसके अंदर जो आवेश है वो उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, और उसका क्षेत्र जो है वो किस तरह से दूसरे पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव छोड़ता है। उसी की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशंस आप देखिए। वैद्युत आवेश किसी वस्तु वह गुण है जिसके कारण वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर एक वैद्युत बल लगाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु या किसी कण पर कोई अगर आवेश है तो वो पक्का किसी दूसरे कण पर एक बल लगाएगा। अगर वो बल लगाता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो आवेशित है। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टिकल आवेशित होता है तो वो चारों तरफ जो भी दूसरे कण होते हैं उन पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो ये आवेश का एक गुण है। इसका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो क्यू होता है कि अगर किसी पार्टिकल पे कण पे अगर आवेश है तो उसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये इसका मात्र यूनिट है। और इस कूलाम का जो संकेत होता है वो सी होता है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो एटी। एटी हम निकाल सकते हैं कि धारा बराबर आवेश डिवाइडेड बाई समय, यानी जो धारा होती है वो चार्ज फ्लो रेट होती है। तो वहां से हम, जैसा कि हम जो धारा यानी करंट होता है उसका हम विमीय सूत्र में पता होता है ए, तो वहां से हम ए इंटू टी करके हम आवेश की विमा निकाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये हो जाएगा ए टी। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश के प्रकार यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक होता है ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते क्या है, इसको आप समझिए कि जब भी हम दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। तो उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से वो वस्तुएं अलग अलग प्रकृति से चार्ज होती हैं। जिस तरह से आप देख सकते हो कि अगर कोई वस्तु रगड़ने के बाद अगर धनात्मक आवेश उस पर आया है, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, जिसकी वजह से ये वस्तु धनावेशित तो हो गई है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जैसे इसके विपरीत ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज तब होता है कि जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो भी पार्टिकल है, जो भी वस्तु है वो ऋण आवेशित हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो वहाँ पे उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है तो वहाँ पे उसका ऋणात्मक आवेश आएगा। ये पूरी जो घटना होती है वो रगड़ने पे होती है। जब हम किसी दो वस्तुओं को रब करते हैं, जो डिफरेंट टाइप की दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। कोई वस्तु किस तरह से आवेशित होती है यह आपने इसमें समझा है। इसी बात को आप इस एक वीडियो क्लिप से समझने की कोशिश करें। इस एक वीडियो क्लिप से आप इस घटना को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मल कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर कंघी को कपड़े के साथ रगड़कर आवेशित किया। पुनः आवेशित कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर इस वीडियो क्लिप से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो किस तरह से आवेशित होती हैं, और आवेशित होने के बाद वो किस तरह से
दूसरी वस्तुएं जो होती हैं उस पर कैसे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती हैं। तो यहाँ पे आवेश सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। आगे कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला है कि समान प्रकार की वस्तुएं या पदार्थ एक दूसरे को आवेशित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वस्तुओं को आवेशित रगड़कर आवेशित करना चाहते हैं तो वो वस्तुएं जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। एक ही मटेरियल की अगर होगी, एक ही पदार्थ की होगी, तो वो आवेशित नहीं कर सकती एक दूसरे को। इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है आवेश की सबसे छोटी इकाई यूनिट इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के बराबर होती है। यानी आवेश की जो यूनिट होती है कूलाम, वो सबसे छोटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। इससे छोटी आवेश की इकाई नहीं होती। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी वस्तु पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस वस्तु पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऋण आवेशित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो आवेश उसका जो आवेश की जो मात्रा है, मान है, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। बट इलेक्ट्रॉन आया है तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आवेशित होता है, ये बात हमको पता है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो 1.6 इंटू 10⁻19 धन आवेशित हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो इतने से आवेशित हो जाएगी। पर उसकी जो प्रकृति होगी वो धन आवेशित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। कोई भी वस्तु है अगर वो आवेशित है तो उस पर आवेश का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बात पर निर्भर करती है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो वस्तु ज्यादा आवेशित होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वस्तु कम आवेशित। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेशित वस्तु का द्रव्यमान सामान्यतः अनावेशित अवस्था की अपेक्षा कम या ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो इसका सीधा सा मतलब है या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आया है या उससे इलेक्ट्रॉन गया है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो जब आवेशित है, इलेक्ट्रॉन जब आया होगा, यानी जब वो नेगेटिव चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो कुछ न कुछ आया है तो उसका द्रव्यमान भी कुछ होगा, तो वहां पे उस वस्तु का जो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगर वो धन आवेशित है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गया है, और इलेक्ट्रॉन गया है तो उसका भी द्रव्यमान है, तो वहां से उसका जो एक्चुअल में जो बॉडी होगी उसका जो द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये। अब चलते हैं आगे। वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अनुसार किसी वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी निकाय यानी जो भी सिस्टम है उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। यानी इस प्रकृति में आवेश फिक्स्ड है। आवेश का सिर्फ स्थानांतरण होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ये नहीं है कि आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकृति में जो कुल आवेश है वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। बस उसका जो है ट्रांसफर होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई घटना हुई तो उस घटना से पहले जो भी सिस्टम होगा, जो भी निकाय होगा, उसका कुल जो आवेश होगा वो घटना के बाद जो भी निकाय यानी सिस्टम का जो भी कुल आवेश होगा उसके बराबर होगा। आवेश सिर्फ स्थानांतरित हो सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि घटना से पहले निकाय का कुल आवेश बराबर घटना के बाद निकाय का कुल आवेश बराबर होगा। नेक्स्ट है मूल आवेश, यानी आवेश की क्वांटम प्रकृति, फंडामेंटल चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज। इसके अनुसार मूल आवेश जो होता है, आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। यानी आवेश का जो कम से कम जो इकाई है वो जो होता है वो मूल आवेश कहलाता है। इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान के बराबर होता है, और इसे ई से निरूपित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इस आवेश से कम आवेश नहीं हो सकता, कम से कम ये आवेश है, तो इसी को हम मूल आवेश बोलते हैं। किसी वस्तु, कण तथा आयन के आवेश को सदैव मूल आवेश यानी ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तुएं हैं, कोई कण है, कोई आयन है, उस पर जो आवेश होगा मूल आवेश का मल्टीपल ही होगा। यानी ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, इस तरह से उसके आवेश होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी आयन हैं, उसके आवेश जो होंगे वो मूल आवेश के गुने होंगे। यानी 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, डॉट डॉट। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -e होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो +e होता है, और अल्फा कण का जो आवेश है +2e होता है। तो इस तरह से जो भी वस्तुएं हैं
उनका जो आवेश होगा वो ई का ही गुणांक होगा। जिस तरह से आप देख सकते हो कि अल्फा कण का जो आवेश है वो 2e है, यानी 2 यानी जो भी मूल आवेश है उसका डबल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता। और आवेश का यही गुण आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आवेश की सबसे जो कम से कम जो इकाई होती है वो मूल आवेश होता है, तो उससे कम कोई आवेश नहीं होगा, और उससे जो भी ज्यादा आवेश होंगे वो हमेशा मूल आवेश के मल्टीपल होंगे, जैसे E 2e 3 4e डॉट 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 इस तरह से हो सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर किसी कण या कोई वस्तु है और हमें उस पर आवेश निकालना है तो सीधा हम Q बराबर एन ई फॉर्मूला लगाएंगे। Q बराबर एन इंटू ई। ई यहाँ पे मूल आवेश है जिसका मान जो होता है 1.6, वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होती है। यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से हो सकते हैं, जिस तरह से हमें पता है कि जो जो परमाणु जो आवेश होता है उसकी जो परमाणुकता होती है वो यही कहती है। जो n की वैल्यू है वो हमेशा एक नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा। n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जिस तरह से 1.2 3.4, यानी उसको इस तरह से मूल आवेश को डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ नॉर्मल नंबर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं हो सकते। e का गुणांक का पॉइंट्स नहीं हो सकता, अगर होगा तो कंप्लीट मल्टीपल होगा, जैसे 1 2 3। यही जो कॉन्सेप्ट होता है वो आवेश का क्वांटीकरण होता है, जैसा कि मैं बता चुका। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के अंदर जो भी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको जो आवेश की प्रकृति है, आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का एनर्जी कंजर्वेशन, आवेश का जो कंजर्वेशन है वो क्या होता है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख पाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।